नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक काल के द्विवेदी युग के कवियों के बारे में बात करेंगे। द्विवेदी युग भाग 5 है, जिसमें हम प्रमुख रचनाएं और रचनाकार को लेंगे। इस काल के ऐसे कौन कौन से साहित्यकार या कवि हुए जिन्होंने इस युग को एक ऐसी धारा या एक ऐसी विशेषताएं प्रदान की जो अपने पूर्ववर्ती युग से थोड़ी भिन्न थी। तो इसमें जो हमने पिछली बार नाम लिया था भाग 4 के अंदर श्रीधर पाठक के बारे में हमने विस्तृत रूप से परिचय दिया था, उनकी उपलब्धियों को बताया था। अब इस युग के जो मूर्धन्य साहित्यकार हैं जिनके नाम से इस युग का नाम या काल पड़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनके व्यक्तिगत जीवन और उनके साथ साथ उनके साहित्य की यात्रा को आज हम सिंहावलोकन करेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में दौलतपुर नामक गांव में सन 1864 में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने गांव में प्राप्त की। तदंतर रायबरेली, उन्नाव तथा फतेहपुर के स्कूलों में प्रविष्ट हुए। उनके पिता सरकारी कर्मचारी थे और उनके साथ में भी वे बम्बई चले गए। महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में एक युग विशेष के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है या लिया जाता है। इनके कृतित्व का आकलन भी खड़ी बोली हिंदी के परिष्कारकर्ता के रूप में किया जाता है। यह ठीक है कि द्विवेदी जी ने खड़ी बोली गद्य को परिमार्जित और परिचित करने के साथ उसकी साहित्य विधाओं को भी विस्तृत आयाम प्रदान किया, किंतु वे स्वयं कवि भी थे और द्विवेदी काव्य माला ग्रंथ में उनकी शताब्दिक कविताएं भी संकलित है। द्विवेदी को वर्तमान युग में हिंदी भाषा व्याकरण के संशोधनकर्ता के रूप में भी याद किया जाता है, किंतु उनके कवि रूप की उपेक्षा होती रही है। शायद ही हम अगर किसी से पूछे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को या किसी और साहित्यकार को, तो उनके काव्य के बारे में वो इतना नहीं बता पाएंगे जितना कि उनको खड़ी बोली के परिमार्जित परिष्कृत करने में और गद्य के क्षेत्र में उनके योगदान को। द्विवेदी जी ने कविता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, यह हम नहीं कह सकते, किंतु तत्कालीन युवा कवियों और लेखकों को प्रांजल एवं परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी में कविता करने की प्रेरणा अवश्य दी, जिसके फलस्वरूप खड़ी बोली के पांव दृढ़ता के साथ काव्य के क्षेत्र में स्थापित हो सके। द्विवेदी जी को कविता में अनेक प्रकार के भाव और विचार मिलते हैं। जब उन्होंने कविता लिखना शुरू किया तब देश आज़ाद नहीं था। उन्होंने स्वदेश प्रेम, धर्म प्रेम, प्रकृति प्रेम आदि विषयों पर कविता लिखी या अपनी लिखनी चलाई। अतीत गौरव गान भी कविता का एक मुख्य विषय था। द्विवेदी जी ने अपनी फुटकर कविता में इन सभी विषयों का समावेश किया। समाज सुधार और नारी जाति की दुर्दशा पर भी उन्होंने सहृदय संवेदनशील भावपूर्ण कविताएं लिखी। दुर्भिक्ष पीड़ित जनों का करुण क्रंदन मर्म स्पर्शी शैली में उन्होंने लिखा। लोचन चले भय भीतर कह कंटक सम कच छाए, कर में खप्पर लिए अनेकन जीर्ण पर लटकाए, मांस विहीन हाड़ की ढेरों भीषण वेश बनाए, वनहु प्रबल दुर्भिक्ष रूप बहुत धरी विचरत सुहाए। कविता के विषय में द्विवेदी जी ने कई सुंदर कविताएं लिखी है। उस समय की कविता में कुछ खिन्न होकर भी उन्होंने भाव पद्यात्मक शैली में लिखे हैं। सुरम्य रूपम रस राशि रंजित विचित्र वर्गाभरणम, कहाँ गयो अलौकिक कांद विधा विनी महा, कवींद्र कांतम कवितम अहो कहाँ। इसके बाद हम जो दूसरे बड़े कवि के रूप में जिनका नाम लेंगे उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, 1865 से 1947 तक। हरिऔध का जन्म उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले की निजामाबाद तहसील में बैसाख कृष्ण 3 संवत को हुआ, 1922 को हुआ। उनके चाचा ब्रह्मा सिंह उपाध्याय अच्छे विद्वान और ज्योतिषी थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अयोध्या सिंह को ही अपना वात्सल्य भाव से पाला पोसा। अयोध्या सिंह ने स्वयं अपने व्यक्तित्व के विकास में अपने चाचा ब्रह्म सिंह के योगदान को स्वीकार किया है। ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि बाबा सुमेर सिंह इनके साहित्यिक गुरु थे। सुमेर सिंह जी की सिख धर्म में दीक्षित थे
और उन्होंने अयोध्या सिंह उपाध्याय को भी इसी धर्म में दीक्षित किया। हरिऔध की प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद की मिडिल स्कूल में हुई और उसके बाद उन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत, हिंदी और फारसी का ज्ञान भी प्राप्त किया। हरिऔध ने ब्रज भाषा में कविता करना प्रारंभ किया। उस समय ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली आंदोलन चल रहा था और अधिकांश कवि ब्रज भाषा में ही रचना कर रहे थे। हरिऔध महावीर प्रसाद द्विवेदी मंडल के कवि तो नहीं है, किंतु मंडल से बाहर रहकर भी उन्होंने खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य की रचना की। प्रिय प्रवास की पहले उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में श्री कृष्ण शतक की रचना की। इसके बाद उन्होंने प्रेमांबु निधि, प्रेमांबु श्रवण, प्रेमांबु प्रभा, इन संकलनों में हरिऔध परंपरा प्रेमी कवि के रूप में सामने आते हैं। इसके बाद उनकी जो महत्वपूर्ण कविता है या काव्य संकलन है वो प्रिय प्रवास, तो हमने नाम ले ही लिया। वैदेही वनवास, 4 मुक्तक काव्य के नाम पहले दिए जा चुके हैं। शेष है चौखे चौपते, चुपते चौपते, बोल चाल, पद्य प्रसून, पारिजात। इनके 2 मौलिक उपन्यास भी है, अतखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, और एक अनुदित उपन्यास है वेनिस का बांका भी।